हमारे यहाँ से इबादत गाहें बनी हुई है, इबादत करने के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है, मंदिर पूजा करने के लिए है। इंसान को जो है अपनी मस्जिद में जो है नमाज पढ़नी चाहिए, मंदिर में जो है पूजा करनी चाहिए। किसी भी इंसान को किसी इंसान से परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क पे अगर किसी इंसान को किसी से परेशानी हो रही है तो वहाँ से जो है ना ही पूजा करने का प्रावधान है और ना ही नमाज पढ़ने का प्रावधान है। उसके लिए जो है मस्जिदें बनी हुई हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर साल में एक बार नमाज पढ़ ली तो दिक्कत क्या होता है? कावड़ यात्रा निकलती है, डीजे बजते हैं, जागरण होते हैं। देखिए, ये तो आपसदारी की बात है, मेल मिलाप की बात है, त्यौहार की बात है। भाई हिंदू मुस्लिम का त्यौहार जो है वो होली भी है, दिवाली भी है, ईद भी है। सब भाई जो है मिलजुल के मनाएं, एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करके मनाएं। अगर ईद का त्यौहार है भाई, एक दिन का त्यौहार है भाई, हिंदू लोग भी जो है उसको जो है मनाते हैं, सब मनाते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। उसको जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले भाई। 15 मिनट का नमाज का काम है, आधे घंटे का नमाज का काम है, तो पढ़ ले दो। संभल के एक अच्छा है जी। अनुज चौधरी, वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ईद की सेवैयां हिंदू खाए तो आपको होली की गुंजिया भी खानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल भाई। जब देखो सुनिए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी है। हमेशा से आज़ादी से पहले भी और आज़ादी से बाद भी हर हिंदू मुसलमान जो है एक साथ रहा है। आज़ादी की लड़ाई भी जो है हिंदू मुसलमान ने साथ में लड़ी है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। तो उसमें क्या है भाई, हम अगर जो है क्या नाम उनकी दिवाली पे जो है खा रहे हैं, वो हमारी ईद पे खाए, होता है यार, सब खाते हैं भाई। हमारे यहाँ से जो है, हमारे यहाँ से वो प्यार नहीं रहा, नहीं प्यार है हमारे यहाँ से 90% क्या 95% जो है हमारे यहाँ से बागपत में गांव है, भड़ल का मैं रहने वाला हूँ, एहसान नाम है, और हाजी अल्लाह में भट्टा वालों को मैं लड़का हूँ। तो वहाँ से जो है 95% जो है हिंदू लोग हैं, 5% लोग जो है वहाँ से मुसलमान हैं। तो हम जो है होली और दिवाली जो है मिल के मनाते हैं। ईद त्यौहार जो है मिल के मनाते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात तो है नहीं। तो यह है कि वो कहना है कि जब से बीजेपी आई है तो उससे वो भाईचारा नहीं रहा, वो बात नहीं रही। नहीं, देखिए तो फिरका परस्ती है। समाज में सब लोग जो है बराबर नहीं होते हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। समाज में सब लोग सब तरीके के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जोड़ने वाले भी होते हैं, तोड़ने वाले भी होते हैं। तो हमेशा जो है आदमी को अपना जो है जोड़ने का ही काम करना चाहिए। हमें रहना है, समाज में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, इसके लिए जो है हमें मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। क्या लग रहा है, एक तरफ मोदी सौगातें किट बांट रहे हैं, 32 लाख किटें बांट रहे हैं गरीब मुस्लिमों को ईद के मौके पे। कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल जुमलेबाजी है मुस्लिमों को। नहीं, अगर मोदी जी ये काम कर रहे हैं तो सबका हक है, सबका हक है, हिंदू का भी हक है, मुसलमान का भी हक है, उस पर सबका हक है। अगर वो कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चाचा, क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है भाई? माय नेम इज शहजाद अली। ओ, इंग्लिश जानते हो आपने? तो क्या लग रहा है, इस बार कह रहे हैं कि जो ईद की नमाज है वो मस्जिद में होगी? हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारी जो मस्जिद है, ईदगाह है, हमें अपनी ईदगाह में पढ़ते हैं नमाज, मस्जिद में पढ़ते हैं। रोड पे नहीं पढ़ता यहाँ कोई भी, रोड पर आज तक नहीं पढ़ी किसी ने। हाँ चाचा बताइए। देखो, गुलदस्ता जो है जब तक सारे फूल ना मिले तब तक नहीं बनता। अल्लाह ताला ने इस पूरे हिंदुस्तान को अंदर एक गुलदस्ता बनाया है। किस तरीके से, जब व्रत का त्यौहार आता है, जन्माष्टमी, तो तमाम जो हिंदुओं के गांव हैं, हमारे गैर मुस्लिमों के गांव हैं, उनके अंदर दूध नहीं मिलता। तो वो दूध जो है मुसलमानों के गांव से उनके घरों में जाता है, उनका त्यौहार मनता है। अब ईद का त्यौहार आएगा तो मुसलमानों के गांव में दूध नहीं मिलता, हमारे तमाम गैर मुस्लिमों भाइयों के घरों से हमारे घर दूध आता है। तो इसलिए
उनके वक्त पे उनके त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे वक्त पे हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हम सब मिलके त्यौहार मनाते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। अगर पूरी दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। सर्दी की मौसम में गर्मी का मज़ा दक्षिण में मिलेगा और गर्मी की मौसम में सर्दी का मज़ा उत्तर में मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला ने ये पूरे हिंदुस्तान को एक जन्नत बनाया है। अगर किसी को जन्नत देखनी है वो हिंदुस्तान का सफ़र करे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब से योगी आए हैं, मोदी आए हैं, तब से वो भाईचारा खराब हो गया, वो प्यार ही नहीं रहा लोगों में। देखो ये बात राजनीति के मैं कहना नहीं चाहता, नहीं जानता बहुत कुछ हूँ। अच्छा। हाँ। तो इस बार कह रहे हैं कि जो ईद की नमाज है वो सड़क पे नहीं होगी। देखो ये राजनीतिक वोट है। भाजपा का एक ही मकसद है कि उन हिंदुस्तान के अंदर 20% मुसलमान हैं और 80% लोग गैर मुस्लिम हैं। उनका मानना सिर्फ यही है कि इन्हें 20 को धमका कर हमारे 80 हमारी गोद में कैसे आ जाए, बस यही हमारा मकसद है और इसके पीछे कुछ नहीं है। अच्छा, यानी धमकाया जा रहा है? नहीं, धमकाया नहीं जा रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा कि हमने 20 को दुखी करके हमारे 80 हमारी जेब में आ जा। ये राजनीति है। तो सौगातें मोदी बांट रहे, 32 लाख किट बांट रहे ईद पे, आप कह रहे हैं? अरे भैया ऐसा है, वो तो देखो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें आगे बहुत सारे मुसलमान जो भाई हैं हमारे, तकरीबन 10% यानी कि जो हमारे 20% है उनमें से कम 15% वो वोट जो हम भाजपा को देते हैं। लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं होता, चाहे हम दिखा के भी दे दें। लेकिन जो नमाज है इस बार जो है सड़क पे नहीं होगी। नहीं होगी, सड़क पे नहीं होगी, ईद में होगी हमारी ईदगाह में। सड़क पे हो गया नमाज भाई, नमाज तो जो है मस्जिद ईदगाह में हो, जगह नहीं रहती तो थोड़ा बहुत आदमी जब बाहर हो जाए, बाकी रोड पे नहीं पड़ते। हाँ, वो तो जगह नहीं रहती तो आदमी थोड़ी बहुत देर के लिए तो जगह नहीं है तो रोड पे आ गया। बाकी रोड पर नमाज हुआ रह गया, रोड पर नमाज नहीं होती। रोड पे नमाज नहीं होती, नमाज पे रोड पे पढ़ना सही नहीं है। हमारे तो मस्जिद में हो जा और क्या नाम ईदगाह में, हमारी बहुत जगह ईदगाह में, हमारे रोड पे नहीं पड़ता कोई भी। भाईचारा खत्म नहीं है इस हिंदुस्तान में। भाईचारा है, ये तो राजनीति है अगर जो जनता को बांट रही, बस ये खेल है। जनता बटेगी नहीं, जनता क्यों बटेगी? जनता तो इकट्ठी आज भी है, आज भी भाईचारा है, आज भी जो है आपस में हिंदू मुसलमान साथ रहे, एकजुट होकर है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बढ़ रही। योगी कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित है वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। हाँ तो सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम कद कह रहे सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित है। सुरक्षित है। हाँ सुरक्षित है। क्या होता है, वक्फ बोर्ड का कानून आना चाहिए या नहीं आना? नहीं आना क्यों आना पड़ेगा? जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की थोड़ा ही जमीन है। हमारी जमीन है, हम जब वक्फ बोर्ड को उसे कैसे दे देंगे सरकार को? हमारी जमीन है तो हमारी रहेगी वो। सरकार कहाँ ले रही है? सरकार ही तो ले रही वो। हाँ, वो जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की तो हमारी रहेगी। वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी है। लेकिन मोदी जी कह रहे कानून तो पास होके रहेगा, अमित शाह कह रहे हर हाल में कानून पास होगा। कानून पास होगा क्यों रहेगा? क्यों रहेगा कानून पास हो गए? 370 हटी, ट्रिपल तलाक पास हुआ, ऐसे ही ये भी पास हो जाएगा। 370 की बात अलग है, ये जमीन हमारी है, वो बात अलग, कश्मीर की बात अलग है, वो हमारी बात अलग। तलाक भी तो आप ही का था। क्या ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक कोई तलाक देवे तो कोई किससे कोई रुक जा, जो देने वाला अब भी देवे, जो देने वाला अब भी देवे, कौन रुक रहा किससे? बिल तो पास हुआ ना? बिल पास हो गया, अब सारी बात है, पर जो देने वाला अभी का किससे सरकार से कोई रुक रहा हो। अगर वक्फ बोर्ड बिल पास होता है तो मुस्लिम क्या करेंगे? मुस्लिम नहीं मानने इस बात को, मुसलमान इस बात को मानने नहीं, बिल्कुल भी किसी की मत नहीं मानना। और क्या करेंगे? क्या करेंगे? सरकार से अड़ेंगे, किससे अड़ेंगे? सरकार से अड़ेंगे और किससे अड़ेंगे? दूसरों से थोड़े अड़ेंगे। आदमी सरकार से ही तो अड़ेगा, जब सरकार गलत काम करेगी तो सरकार से तो मांग करेगा हम लोग। फायदा क्या है वक्फ बोर्ड बिल का? क्या फायदा क्या है? भाई मुसलमानों की जमीन है, यहाँ सब काम मुसलमानों को हमें, क्या सरकार का थोड़ा कोई इसमें दखल है? नहीं, सरकार थोड़ा दखल दे रही है। और बिल कौन पास कर रहा? हम कर रहे। वक्फ बोर्ड किसी पे जमीन पे कब्जा कर ले तो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाती है, उसमें सुनवाई नहीं होती किसी की। वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमान लोग जो दान करते हैं मुसलमान, ये मैंने वक्फ बोर्ड में दे दी, वो मुसलमानों की जमीन है, वो किसी की जमीन नहीं देते। मुसलमान खुद दें जमीन, सवाब के वास्ते देते हैं, अल्लाह की रजा के वास्ते, किसी के वास्ते नहीं देते। अपने पूरा गाँव है वहाँ पे, पूरे गाँव पे कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड। पूरे गाँव पे कौन कब्जा कर लेगा? जो हमने हमारे पास 1 बीघे जमीन हमने दे दी, 1 बीघे जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड में दे रही है, तो वो वक्फ बोर्ड की होगी। वो मुसलमानों की जमीन है, वो किसी की नहीं है, सरकार की नहीं है वो।